नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को और थोड़ा सा स्मार्ट और इजी बनाना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कल की वीडियो का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली टिप। बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर हो आपकी एनिवर्सरी, उस टाइम पे केक ज़रूर आता है। अब देखिए केक बच जाने के बाद उसको फ्रिज के अंदर स्टोर करना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल किया है। एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर इसके अंदर हवा चली गई तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको किस तरीके से स्टोर करूँगी। सबसे पहले तो ये जो केक है ना, इसको निकाल करके एक प्लेट में रख दीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर किया है, इसलिए मैं प्लेट में रख के दिखा रही हूँ। चूँकि केक ज़्यादा है इसलिए आप ना जो जिस भी बॉक्स में रखेंगे उसके लिड पे इसे रखिएगा। रखने के बाद जो कंटेनर होगा उसको आप उठाइएगा और इसके ऊपर ना आपको उल्टा लगाना है। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको एयर टाइट बॉक्स के लिड पे ही इसे रखना है। मेरे पास केक ज़्यादा था इसलिए मैंने प्लेट में रख के दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर को मैंने उल्टा रख दिया है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, आपका जो लेफ़्ट ओवर केक है ना वो प्रॉपरली स्टोर होगा। इसके साथ ही ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं होगा। ये टिप पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। 101% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अगर आपको कहा जाए पनीर बनाने के लिए तो जो नॉर्मल तरीके होते हैं ना वो सबको पता होता है। बट आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ना थोड़ा सा तेल पैन में डाल दीजिएगा। इसके बाद टमाटर, प्याज, सूखी लाल मिर्च, एक बड़ी वाली इलायची, साथ के साथ ज़ीरा और थोड़ा सा ना इसके अंदर काजू भी डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से जब ये भून जाए तो आप इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ना इसको मिक्सी के जार में डाल करके और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसे। तो देखिए मैंने सारे मसाले को इसके अंदर डाल दिया है और डालने के बाद ना मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। कोशिश यही रखिएगा कि आपका जो मसाला है ना वो बिल्कुल फाइन पिसना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला पिस करके रेडी है। मैं आपको स्पैचुला से दिखा भी रही हूँ इसका टेक्सचर। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब क्या करना है कि जिस पैन में आपने इसे फ्राई किया है ना उसी पैन में आप थोड़ा सा तेल और ऐड करिएगा। इसके साथ ही जैसे ही ये गर्म हो जाए आप इसमें ज़ीरे के साथ ना देखिए मैंने अदरक डालना भूल गई थी तो मैं इसको इस तरीके से कद्दूकस करके और इसी स्टेज में आपको डाल देना है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है ताकि जो अदरक है उसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही आपका जीरा और अदरक भुन जाती है इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जिसमें है हल्दी पाउडर, इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो कश्मीरी लाल मिर्च आपको ज़रूर डालना है। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से भूनना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा वरना सूखा मसाला है ना तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। अब जो पेस्ट हमने पीस करके रेडी किया है इसको मैंने डाल दिया। अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं और ये देखने में भी इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही देखिए सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना। और नमक की बात करें तो नमक जब मैंने फ्राई किया था ना मसाले तो उसके साथ ही थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पे भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे ढक दिया है। ढकने के बाद देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही मैंने इसे हटा दिया। अब देखिए ये जो मसाला है अच्छी तरीके से कुक हो गया है, सारा तेल ऊपर आ गया है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे पनीर ऐड करेंगे। अब चूंकि सारी चीज़ें पक गई हैं तो इसके अंदर डाल करके थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही ना आपको इसमें मलाई डालनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप अमूल की मलाई जो मार्केट में मिलती है उसे भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी पनीर की सब्ज़ी है ना ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और एकदम यूनिक फ्लेवर में बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए ये वाली जो टिप है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक शैम्पू ले लिया है और शैम्पू को कट करना है। कट करने के बाद ना इस कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा। डालने के साथ ही इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। आपको सुन के अजीब थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपके हेड वॉश के लिए। क्योंकि देखिए अभी गर्मी आ गई है, तो चूँकि गर्मी में बहुत ज़्यादा चिपचिपा और स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, स्मेल भी आने लगती है। तो चूँकि मौसम का डिमांड भी है कि आप 2 से 3 दिन में बाल को ज़रूर वॉश कर लिया करिए शैम्पू से। तो देखिए यहाँ पे मैं ना शैम्पू को इसमें डाल दी हूँ और इसके साथ ही ना एकदम थोड़ा सा चीनी, मतलब आप 2 पिंच के आसपास इसमें चीनी डाल दीजिएगा। कहेंगे कि मैं इसमें चीनी क्यों ऐड कर रही हूँ, तो चीनी ऐड करने का सिंपल सा रीज़न है कि आपकी जो स्कैल्प है ना उसको ये एक्सफोलिएट करता है। इसके साथ ही चूँकि चीनी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड स्क्रब का काम करता है। तो आप अपने स्कैल्प के डेड स्किन को भी इससे निकाल सकते हैं। साथ के साथ जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो ये तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि चीनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। हम सिर्फ इसको एक स्क्रब की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर चीनी ऐड करिएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से दूर हो जाता है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम सबके घर में पूजा हुई। अच्छा, पूजा होने के बाद जो फूल बचता है आप उसको क्या करते हैं, उसको फेंक ही देते होंगे। तो आज के बाद से इसे फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सूखे हुए फूल घर की खुशबू को फ्रेश और नेचुरल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए क्या करना है कि इस तरीके के जो जूट वाले बैग होते हैं ना वो ले लेना है छोटा सा, और इसके अंदर जितना भी फूल है ना सबको डाल देना है। डालने के बाद कोई सा भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके पास है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं और इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैस्मिन वाला है ना मैं उसी को पिक करूँगी और उसी को इस फ्लावर के अंदर डालूँगी, क्योंकि जैस्मिन की खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने जैस्मिन ही पिक किया है। आपकी जो भी पसंद होगी ना आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसका सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने सिर्फ 3 बूंद ही इसके अंदर डाला है। डालने के बाद क्या करना है कि आपको ना अच्छी तरीके से ये जो जूट का बैग है इसको बंद कर देना है। क्योंकि जूट के अंदर ना बहुत सारे स्पेस होते हैं इसके अंदर, तो आराम से जो हवा है वो आर पार जाती है और इससे आपका घर बहुत अच्छी तरीके से महक जाता है। आपको किसी भी तरीके का फ्रेगरेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टाई कर दिया है। इसको मैं हैंग करूँगी अपने मेन डोर पे। यकीन करें अगर आप इस तरीके से अपने घर में खुशबू बिखेरते हैं ना तो जितने भी लोग आपके घर में आएंगे उनको समझ ही नहीं आएगा कि खुशबू आ कहाँ से रही है। और इसके साथ ही आपका जो फूल है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग टिप थी ये। आपके घर में अगर एसेंशियल ऑयल है तो देखिए फूल सबके घर पे मिल जाता है। ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए मेरे पास यहाँ पे दूध है। अच्छा, जब गर्मी आती है तो हमारे फ्रिज में चाहे जितनी मर्जी उतनी जगह हो, जगह का बहुत ही ज़्यादा अभाव हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए अब बड़ा पतीला है दूध का तो इसको रख देंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके पास ग्लास का कोई बॉटल हो ना तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की भी बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लास की ही बॉटल है और इसमें मैं इस दूध को फिल करूँगी। तो देखिए चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका नैरो माउथ है तो अब मैं इसी तरीके से इसमें डालूँगी तो डेफिनेटली ये गिरेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फैनल बनाने का तरीका बता रही हूँ। कोई सी भी पानी की बॉटल आप कट कर लीजिएगा, जो टॉप वाला पार्ट होता है ना उसको इस तरीके से कट कर लेना है।
तो सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो टिप्स होती हैं ना आपको पसंद आती हैं, और आपके कमेंट पढ़ कर के मुझको पता तो लग ही जाता है कि हमारी वीडियो या फिर हमारे बताए गए टिप्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध को इसके अंदर फिल कर दूंगी, क्योंकि फ़ेनल के साथ डालने से ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसी तरीके से इसमें डालते तो ज़रूर दूध इधर उधर थोड़ा बहुत गिरता। तो यहाँ पे मैंने इसमें फिल कर लिया है। अब इसका लिड लगा दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये वर्टिकल स्पेस लेगा। आपका फ्रिज है, फ्रिज के डोर में भी आप इतना सारा दूध अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके सॉक्स का एक पेयर गुम हो गया है तो आप उसके बाकी जो सिंगल सॉक्स है ना उसको क्लीनिंग और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। देखिए अगर आपका किचन काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है तो वहाँ पे भी आप इस सॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी भी डर्ट होती है या फिर डस्ट होती है उसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करता है ये, और बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। तो ये आप जितनी भी फर्नीचर हैं वहाँ भी आप इससे सफाई कर सकते हैं। अपने जैसे कि एलईडी है उसकी भी सफाई कर सकते हैं, साथ के साथ आप वॉल की भी सफाई इससे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ करें, बिल्कुल भी ना फेंकें। तो देखिए यहाँ पे पहले तो सूखा मैंने इसको साफ़ किया, फिर थोड़ा सा इसको गीला करने के बाद इससे भी मैंने इस काउंटर टॉप की सफाई की। तो ये पूरी अच्छी तरीके से इसकी डीप क्लीनिंग हो गई। देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर डर्ट नहीं है, डस्ट नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके पास एक भी सॉक्स है ना तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए टमाटर से जुड़ी हुई एक बहुत ही ख़ास बात मैं बताऊंगी आपको। इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक लाइक छिलका होता है जिसको उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लिए तो नुकसानदायक होता है, बट टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है। टमाटर को ये डैमेज होने से बचाता है, साथ के साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना उससे भी बचाता है। आपने देखा होगा कि जब टमाटर पक जाता है अच्छी तरीके से तो वो अपने आप फट जाता है और इसकी जो स्किन है वो एकदम से लूज पड़ जाती है। तो चलिए ये तो रही टमाटर से जुड़ी हुई बातें। अब मैं बताती हूँ कि टमाटर के इस प्लास्टिक वाले छिलके को किस तरीके से निकाला जाए। तो इसके लिए देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले टमाटर को ना फ्रिज के अंदर रखना है। मतलब आप 20 से 25 मिनट तक रखेंगे तो अच्छी तरीके से हार्ड हो जाएगा। फिर आप इसको निकालिए। निकालने के बाद ना एकदम गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डालिएगा। ऐसा करने से जो इसका छिलका है वो बहुत अच्छी तरीके से लूज़ हो जाता है और बस आपके छूते ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है ना वो इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी और मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट ही रखा, बट फिर भी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। इसका जो छिलका है ना वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है बिना किसी मेहनत के। आपको इसे पकाना नहीं है, आपको इसे उबालना नहीं है, किसी तरीके से कुक भी नहीं करना, और जो छिलका है वो आराम से निकल भी जाता है। देखा आपने इस प्रोसेस के बाद टमाटर का जो पील होता है उसको निकालना कितना ज़्यादा इजी है, और इसको निकाल करके आप अपने कुकिंग में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मुझे पता है आपने खूब इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।